हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे से स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित का अध्याय नंबर 6 करेंगे, त्रिभुज और उसके गुण। तो चलिए छात्रों, अध्याय नंबर 6 करते हैं। याद दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है छात्रों ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे बी, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी को भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 2 है, तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 करते हैं, एक त्रिभुज में मध्यिकाएं होती हैं। एक त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं होती हैं छात्रों? एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम सी को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 करते हैं, दिए गए चित्र में x का मान होगा। छात्रों, यहाँ पर हमें x का मान बताना है। ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, और ये कितना होगा? 2x और ये x। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। 90 प्लस 2x प्लस x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। 90, 2x और 1x कितना होगा? 3x बराबर 180 डिग्री। 90 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। 180 में से 90 का कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। ठीक है, अब ये 3 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएंगे। तो x बराबर 90/3। 3 के पड़े से इसको काट देंगे, कितना आएगा? 30। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आया छात्रों? 30। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 30 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इसको ए को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 करते हैं, नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। यहाँ पर हमें x का और y का मान बताना है, कितना होगा? तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ 70,60 ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर हम सी को भर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 120 है और ये रेखिक समीकरण बन रहा है। 180 में से 120 को बढ़ाएंगे, कितना बचेगा? 60 डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो 50 और 60 कितना हो जाएगा? 110, 110 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 70 डिग्री। x का मान 70 आएगा और y का मान आएगा 60 डिग्री। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 करते हैं, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का है और ये x का है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा है हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब कोण x लिख लिया हमने, ये प्लस कोण 90, ये 90 डिग्री का कोण होता है छात्रों। यहाँ 90 लिख लिया और ये 60 डिग्री लिख लिया। 90 और 60 को जोड़ देंगे, ये 60 है छात्रों, है। तो x प्लस 90 प्लस 60, 90 और 60 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 150 और ये 180, इस प्रकार से। अब 150 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 180 माइनस 150। 180 में से 150 बटा देंगे, कितने बचेंगे? 30 डिग्री। तो x का मान कितना आया? 30 डिग्री। यही इसका उत्तर है छात्रों। प्रश्न नंबर 7 करते हैं, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी हमें सभी भुजाएं और शीर्ष लिखना है। तो छात्रों, इसकी 3 भुजाएं हैं, AB, BC और AC। ये भुजाएं लिख लिया, AB, BC और AC। शीर्ष क्या होंगे? ABC। शीर्ष क्या होंगे इसके? ABC होंगे। तो यही इसका उत्तर है छात्रों। प्रश्न नंबर 8 करते हैं, किसी त्रिभुज में शीर्षलंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसकी शीर्षलंब बनाया है, ये शीर्षलंब है। ठीक है, और ये त्रिभुज की आकृति है। तो यहाँ पर ये
इसकी भुजा ए बी, ए सी और भुजा बी सी। इस पर एक शीर्षलंब दिया है ए डी, ठीक है, तो ये शीर्षलंब क्या होगा, ए डी लिख दिया हमने, यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 9 करते हैं। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो छात्रों यहाँ पर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और ये एक शीर्षलंब डाला है हमने यहाँ पर ए एम, ठीक है, भुजा बी सी पर, यहाँ पर ये बी और ये सी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या त्रिभुज है ये, ठीक है, जिसकी भुजा ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। त्रिभुज की मध्यिका ए एम खींची, ये त्रिभुज की मध्यिका ए एम हमने खींची है, ठीक है। अब चांदे की सहायता से कोण ए एम सी को मापते हैं, ठीक है। मापने पर कोण ए एम सी बराबर 90 डिग्री आता है, अतः ए एम लंब है बी सी पर, ये ए एम भुजा, ये ए एम लाइन बी सी भुजा पर लंब है, अतः त्रिभुज ए बी सी की ए एम मध्यिका है और शीर्षलंब दोनों ही हैं। ये ए एम भुजा जो है ये मध्यिका भी है और शीर्षलंब भी है। तो छात्रों अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हमें x दिया है, x का मान ज्ञात करना है। ये 25 डिग्री का कोण है और ये 35 डिग्री का कोण है। तो छात्रों हम जानते हैं बाह्य कोण, ये बाहर की ओर बना हुआ कोण है, तो बाह्य कोण का मान दो सम्मुख अंतः कोणों का योग, दो सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। बाह्य कोण का मान बराबर दो सम्मुख कोणों का योग। तो यहाँ हमने लिखा है बाह्य कोण का मान बराबर दो सम्मुख अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण कौन सा है, एक्स, ठीक है, और अंतः कोण कौन से हैं, 25 और 35, 25 और 35, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, कितना आएगा 60। तो एक्स का मान कितना आया 60, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हमने इस प्रकार से लिखा है छात्रों, माना कि दोनों बराबर कोणों की माप x है, हमने दोनों बराबर कोण को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक कोण हमें दिया था 60 डिग्री और दो कोण हमने x मान लिए, ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक तो हमें दिया है 60 और दो कोण हमने x को मान लिया। अब x और x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2x, तो कोण 60 और ये 2x हो जाएगा। कोण 60 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 60 का हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 180 में से 60 को घटा देंगे, कितना बचेगा 120, 2x बराबर 120 बचा, ठीक है। अब 2 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा 120/2। अब 2 के पाड़े से 120 को काट देंगे हम, 60 बार कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 12 करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। इसका उत्तर हमने लिखा है, हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। त्रिभुज की दो भुजाएं कौन सी हैं, 12 और 15, ये हमें दिया है 12 और 15 दिया है, तो 12 और 15 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी भुजा जो आएगी वो दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए। तो 15 माइनस 12, 15 में से 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा 3, ठीक है। इसलिए तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी तथा 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी, यही इसका उत्तर होगा छात्रों। आप प्रश्न नंबर 12 का हल इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 13 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक
समकोण है। तो छात्रों इस सवाल को हमें समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, यानी इसका वर्ग कर लिया और इसका भी वर्ग कर लिया। 3 का वर्ग किया तो कितना आएगा 9, 4 का वर्ग किया तो कितना आएगा 16, ऐसे प्लस लगा के लिखेंगे। और बराबर 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा 25 और ये 25, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी LHS बराबर RHS समकोण त्रिभुज है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो यह समकोण त्रिभुज होगा। तो यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छात्रों इस प्रश्न को हमने एक चित्र द्वारा समझाया है। ये पूरा एक पेड़ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी 5 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, और ये पेड़ यहाँ से टूटकर इस पर और ये पेड़ यहाँ से टूटकर ये गिर जाता है, ठीक है। तो ये 5 मीटर की दूरी से, तो छात्रों इसका ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा है, इसका यहाँ पर ये टूट के गिर जाता है। अब ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है और यहाँ से यहाँ तक दूरी ये 5 मीटर है, ठीक है, और इसकी आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। आधार से ये 12 मीटर की दूरी पर छूता है, ठीक है। अब हमें इसमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक ये पेड़ की ऊंचाई दी है हमें 5, और ये पेड़ की ऊंचाई अगर आ जाएगी, ये पेड़ का हिस्सा है, ये टूट गया है, अगर इसकी हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो ये पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो छात्रों इस प्रकार से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसका हल है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, तथा पेड़ BD बिंदु C से टूटा है। पेड़ बिंदु C से टूटा है, ठीक है। AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, या BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कड़ का वर्ग है, ठीक है, और लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये आधार है AB और लंब है BC। कड़ का वर्ग हमें ये ज्ञात करना है, ये कड़ वाली भुजा होती है, ठीक है। AC बराबर BC की लाइन दी है 5, 5 का स्क्वायर लगा दिया। AB की लाइन दी है, AB का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ लिख दिया हमने AC स्क्वायर बराबर 169। अब इस पे से हम दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे, तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और इस पर वर्गमूल लग जाएगा। तो AC बराबर वर्गमूल 169। अब 169 का वर्गमूल होता है 13 गुणा 13, ये 13 के पड़े से कट जाएगा 13 बार में, तो 13 गुणा 13 लिख लिया हमने। अब 13 इसके वर्गमूल में है तो ये बाहर आ जाएगा। AC बराबर कितना आएगा 13 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 13 + 5, यहाँ से यहाँ तक का ये 13 आ गया, और ये पेड़ की भी ऊंचाई है 5, तो 13 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 मीटर आया। तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 15 करते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इसका हल है, अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है 1:2:3, ठीक है। अब हमने लिखा है, माना कि कोणों की माप x है और ये 2x है और यहाँ 3x है, x, 2x, 3x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोण लिख लिए हमने जी, इनको जोड़कर लिख लेंगे x, 2x और 3x, x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री। 1x, 2x, 3x कितने हो गए 6x, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 6x, ये 6x है, 6x बराबर 180 डिग्री। 6 के गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, x बराबर 180/6, ठीक है, ये बटे में आ गए। 6 के पड़े से 180 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार, 30 बार कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्या माने थे हमने x, 2x, 3x, ठीक है, x का मान 30 निकल आया, ठीक है। अब दूसरा कोण क्या है 2x, तो 2x लिखा बराबर 2 की जगह 2, x का मान कितना निकला था 30,
तो 2 और 30 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। तीसरा कोण था 3x, 3x बराबर 3, ये 3 का 3, और x की जगह कितना रखेंगे हम 30 डिग्री, क्योंकि x का मान निकला था 30। और 30 और 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 90 डिग्री। तो पहला कोण कितना आ गया 30 डिग्री, दूसरा आ गया 60 डिग्री, और तीसरा आ गया 90 डिग्री। यही इसका उत्तर होगा। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।